तुलसीदास जी की लाश पर किया नदी पार, प्रेत से हुआ सामना, तब राम बोला बने थे संत तुलसीदास। तुलसीदास जयंती 4 अगस्त 2025 गुरुवार को मनाया जा रहा है। रामचरित्र मानस के रचयिता और महर्षि वाल्मीकि के अवतार कहे जाने वाले तुलसीदास जी का जन्म दिन हर साल सावन मास के शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि को जयंती मनाई जाती है। बताया जाता है कि जन्म लेते ही तुलसीदास जी के मुख से राम नाम का शब्द निकला था, इसलिए उनका नाम राम बोला रख दिया गया था। तथ्यों के अनुसार तुलसीदास जी सरयू पारी ब्राह्मण थे और गोसाई समाज से उनका संबंध था। होई सोई जे राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। भगवान राम के अन्य भक्त तुलसीदास जी ने अपना पूरा जीवन भक्ति साधना में व्यतीत कर दिया था, लेकिन राम भक्त बनने से पहले कैसा था तुलसीदास जी का जीवन। तुलसीदास जी जयंती पर आइए जानते हैं इनके जीवन से जुड़ी खास बातें। पत्नी के प्रेम में डूब गए राम बोला। तुलसीदास जी के जन्म के बाद ही उनकी माता का स्वर्गवास हो गया था और बचपन भी परिवार की वजह से कुछ खास नहीं था। जब तुलसीदास जी का विवाह हुआ तो उनको परिवार मिल गया और वह अपनी पत्नी के प्रेम में डूब गए। अपनी पत्नी के प्रति प्रेम कब आशिकी बन गया, उनको इस बात एहसास भी नहीं हुआ। राम भक्त बनने से पहले तुलसीदास जी राम बोला था और एक साधारण व्यक्ति थे। रात में सब पकड़कर नदी पार। बताया जाता है कि शादी के बाद राम बोला की पत्नी अपने मायके गई हुई थी। पत्नी के जाने के बाद उनका मन नहीं लगा और वह रात में ही बिना कुछ सोचे समझे उपनती नदी को एक शव को पकड़कर पार की। नदी पार करने के बाद वह ससुराल पहुँचे तो देखा कि ससुराल का दरवाजा बंद था, लेकिन उनसे इंतजार नहीं हो पाया और पत्नी से मिलन की दीवानगी ऐसी थी कि बंद दरवाजा भी राम बोला को रोक नहीं पाया। राम बोला ने किया ऐसा प्रयास। राम बोला ने ससुराल में अपने पत्नी के कक्ष में प्रवेश करने के लिए दीवार फांदने का प्रयास कर रहे थे, तभी उन्होंने खिड़की से एक रस्सी लटकी हुई देखी और वह उसको ही पकड़कर दीवार पार कर गए। राम बोला ने जिसको रस्सी समझा था, दरअसल वह एक सांप था, जिसकी जानकारी उनको बाद में हुई। इतना करने के बाद आखिरकार राम बोला अपनी पत्नी के कक्षा में पहुंच गए। पति की लापरवाही से क्रोधित हुई पत्नी कक्ष में पहुंचने के बाद राम बोला से उनकी पत्नी काफी क्रोधित हो गई। उन्हें परिवार और समाज का डर परेशान कर रहा था कि वह अपने परिवार वालों से क्या कहेंगे कि उनका पति द्वारा के बजाय दीवार पार कर कक्ष में पहुंच गया। अपने पति की इतनी बड़ी लापरवाही को देखकर वह क्रोधित हो गई। पत्नी की बातों से जाग उठा अंतर्मन। क्रोध में पत्नी ने राम बोला से कहा कि लाज न आई आपको दौड़े आए हुए, नाथ अस्थिम चर्म मैं दे, यह तो सो ऐसी प्रीत नेकु जो होती राम से तो काहे भवभीत। अर्थात मेरी हार मांस की देह से प्रेम करने की बजाय
अगर राम नाम से इतना प्रेम किया होता तो जीवन सुधर जाता। पत्नी की कही हुई ये बात से राम बोला का अंत मरण जाग उठा और वे तुरंत पत्नी के कक्ष से निकल गए और राम नाम की खोज में निकल पड़े। राम बोला बन गए तुलसीदास। पत्नी की क्रोध में कही गई बातों से राम बोला तुलसीदास बन गए और अपना संपूर्ण जीवन भगवान राम के चरणों में समर्पित कर दिया। राम ही राम बोलने वाले तुलसीदास ने भगवान शिव और हनुमान जी की कृपा से रामचरित्र मानस की रचना की और वह इस रचना के साथ ही अमर हो गए। हालांकि उन्होंने रामचरित्र मानस के साथ 12 और पुस्तकों की रचना की थी। आज भी जहाँ रामायण राम कथा या सुंदर कांड का पाठ होता है तो वहाँ तुलसीदास की दोहे चौपाई छंद और रचना के बिना पूजा पूरी नहीं होती। प्रेत का हुआ सामना। बताया जाता है कि एक बार जब तुलसीदास जी भगवान राम की खोज कर रहे थे तब उनका सामना एक पेड़ पर रहने वाला प्रेत से हुआ। दरअसल एक पेड़ बहुत सूख रहा था और तुलसीदास जी ने उस पेड़ को पानी दिया तो वह फिर से हरा भरा हो गया। उस पेड़ पर एक प्रेत रहता था जिसने उनको हनुमान जी से मिलने का उपाय बताया। तुलसीदास जी हनुमान जी को खोजते हुए उनके पास पहुंच गए और राम दर्शन के लिए प्रार्थना करने लगे। तब हनुमान जी ने चित्रकूट में राम घाट पर घोड़े पर सवार राम और लक्ष्मण के दर्शन करवाए। समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ उठाई आवाज। तुलसीदास जी ने अपना पूरा जीवन राम नाम व्यतीत किया और समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ आवाज भी उठाई। उन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा कुरीतियों को खत्म करने का प्रयास किया। तुलसीदास जी ने अपनी सभी रचनाएं अवधी और ब्रज भाषा में लिखी हैं। तुलसीदास जी को ही रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का अवतार माना गया है। तुलसीदास की रामचरित्र मानस के अलावा हनुमान चालीसा, बड़वे रामायण, जानकी मंगल, गीतावली आदि रचनाएं प्रमुख मानी जाती हैं। तुलसीदास जी जन्म 1532 उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में हुआ था। वह भगवान राम और हनुमान के बहुत बड़े भक्त थे। तुलसीदास की आध्यात्मिक यात्रा तब शुरू हुई जब उन्होंने वड़ा क्षेत्र में राम मानस के बारे में सुना। इसके बाद वह साधु बन गए और रामचरित्र मानस जैसे महाकाव्य लिखा। सावन माह के शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि को तुलसीदास जयंती मनाई जाती है। इस साल तुलसीदास जयंती 23 अगस्त यानी आज है। तुलसीदास जी ने हिंदू महाकाव्य रामचरित्र मानस, हनुमान चालीसा समेत तमाम ग्रंथों की रचना की और अपना पूरा जीवन श्री राम की भक्ति और साधना में व्यतीत किया। हनुमान चालीसा जो सबसे अधिक पढ़े जाने वाली रचना है, उसके पीछे एक बहुत रोचक भी कहानी है। तो चलिए जानते हैं विश्वास हनुमान चालीसा की रचना तुलसीदास ने कैसे की थी। संत तुलसीदास का परिचय बहुत विस्तृत है। संत तुलसीदास जी की कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अभावों उपेक्षाओं से पीड़ित होकर जीवन से हार मान बैठा है। जब बच्चे थे तब काल के क्रूर हाथों ने उनके माता पिता को उनसे छीना। माता के गर्भ में 12 माह व्यतीत करके एक अशुभ मुहूर्त में मुंह में 32 दांत
लिए पैदा होने वाला बालक, जिसके बारे में उसके बचपन से ही अनेक अमंगलकारी बातें लोगों में व्याप्त हो गई थी। इतने विपरीत स्थितियों के बाद भी अपने पुरुषार्थ से अपना और अपने माता पिता गुरुजनों का नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित करवाने वाले सपूत थे। तुलसीदास एक कवि के रूप में रामचरितमानस, विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक, गीतावली, दोहावली, कवितावली, गौरी मंगल, जानकी मंगल, हनुमान चालीसा आदि असंख्य नामी बेनामी रचनाओं के रचनाकार के रूप में जाने जाते हैं। लोकप्रियता की पराकाष्ठा यह है कि कलयुग में उन्हें महर्षि वाल्मीकि के पुनः अवतरित अवतार के रूप में पूजा जाता है। एक संत के रूप में बाबा तुलसीदास जी का यश एक रामानंदी वैष्णव प्रभु श्री राम के परम भक्त और अपने व्यक्तित्व से सैव था। वैष्णव संप्रदाय के बीच सेतु बनाने वाले संत के रूप में अमर हैं। इतनी सुंदर कि उनकी हस्तलिखित को देखकर विद्वान यह अनुमान लगाने को मजबूर हो जाते हैं कि निश्चित ही उस समय भी कैलीग्राफी का अस्तित्व हो रहा होगा और एक लोकोपकारी और समाज सुधारक, जिसने तत्कालिक मुगल राज में छीन पड़ते हिंदू शैर्य को राम कथामृत देकर न सिर्फ पुनर्जीवन दिया बल्कि अक्षुब्ध कर दिया। तो आइए इस महापुरुष की जीवन कथा को सरसरी तौर पर जानने का प्रयास करते हैं। आज के कासगंज जिले के सारेव, जिसे प्राचीन काल में सुर क्षेत्र कहा जाता है, आत्मराम दुबे नाम के एक ब्राह्मण का परिवार था, जिसकी पत्नी का नाम हुलसी था। परिवार गरीबी में दिन गुजार रहा था, लेकिन परिवार में भगवत भक्ति का वास था। दोनों ही पति पत्नी श्री राम के भक्त थे। कहते हैं बालक का जन्म माह तक गर्भ में रहने से 9 महीनों तक गर्भ में रहने के बाद हुआ। बालक के जन्मते समय मुख में 32 दांत मौजूद थे। बालक जन्म के समय रोया नहीं और उसके मुंह से राम निकला। इसी कारण इस बालक का नाम राम बोला रखा दिया गया। यद्यपि प्रचलित मान्यताओं के अनुसार अभुभुक्त नक्षत्र जन्म का एक शुभ नक्षत्र नहीं माना जाता, फिर भी आत्म राम और पत्नी हुलसी दोनों ही पुत्र प्राप्त कर प्रशंसा से खिल उठे। गंगा जी के तट पर सोरों में बाबा नर हरिदास का आश्रम था। बाबा नर हरिदास प्रसिद्ध वैष्णव संत और रामानंदी संप्रदाय के प्रेरणा संत रामानंदाचार्य जी के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। बाबा नरहरिदास स्वयं एक परम वैष्णव संत और सच्चे राम भक्त थे। चारों ओर उनका यश फैल रहा था। आत्मराम को जब भी यह मिलता, सोरो बाबा के दर्शन करने हुलसी के साथ आते थे। एक बार वे बालक राम बोला के 5 वर्ष पूरे होने के शुभ अवसर पर सोरो आए थे और बाबा जी के आश्रम में ही आकर रुके थे। दूसरे दिन बाबा नर हरिदास जी द्वारा राम कथा पर प्रवचन हुए। भक्तों की भीड़ उनके अमृत वचनों को मन लगाकर सुन रही थी और झूम रही थी। इस भीड़ में सबसे आगे बाबूजी के ठीक सामने एक पति पत्नी बैठे थे। उनकी गोद में एक 5 वर्ष का सुंदर बालक बैठा हुआ बाबा जी के मुख को बड़े ध्यान से देख रहा था। पता नहीं बाबा के मुख से निकले वचनों को वह कितना समझ पा रहा था, पर लग ऐसा रहा था
कि जैसे वह उन वचनों के रस में सराबोर हो उठा हो। शायद बाबा की अधपकी दाढ़ी, ध्यान में डूबी उनकी अधखुली आँखों और उनका तेजमय चेहरा उसे अपनी ओर खींच रहा था। शायद बाबा के स्वर में ऐसा जादू था कि यदि अधिक कुछ न समझ पाते हुए भी वह बालक चकित होकर सुन रहा था। कथा सुनाते सुनाते जब एक स्थान पर बाबा नरहरिदास रुके और ध्यान में डूबी उनकी भाव विभोर अधखुली आंखें पूरी खुली, तो उनका ध्यान उस बालक की ओर गया। बालक के सुंदर मुंह और उसके भाव को देखकर बाबा ने उससे बातचीत शुरू कर दी। क्यों बेटा, कथा अच्छी लगी? बालक ने बहुत भोले भाव से हाँ में सिर हिला दिया। उसके माता पिता गदगद हो उठे। उन्होंने आगे बढ़कर स्वामी जी के चरणों को छुआ। उनके कहने पर बालक ने भी अपने नन्हे हाथों से बाबा का चरण छुए। बाबा ने उसके सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया। यही बालक राम बोला बड़ा होकर राम का महान भक्त और रामचरितमानस का रचयिता महात्मा तुलसीदास बना। आरती आदि के बाद हुलसी और आत्म राम बोला के साथ अपनी कोठरी में लौट आए। हुलसी ने चपातियों सेकनी आरंभ की और पिता पुत्र बैठकर खाना तैयार होने का इंतजार करने लगा। खाना खाकर तीनों सोरों के बाजार गए। वहाँ बालक के लिए कुछ खरीदना था और उसे घुमाना भी था। लौटकर तीनों फिर कीर्तन और पूजा पाठ में शामिल हो गए। रात को पता नहीं क्या हुआ कि हुलसी और आत्मराम को बहुत तेज बुखार चढ़ गया। वे पीड़ा से बुरी तरह तड़पने लगे। बालक राम बोला थक कर गहरी नींद सो रहा था। उन दोनों की कूड़ा सुनकर बाबा के चेले आए। उन्होंने उनकी देखभाल की। उनकी हालत खराब देखकर बाबा नरहरिदास भी कोठरी में पधारे। काफी इलाज किया गया, पर सुबह होते होते दोनों ही स्वर्ग सिधर गए। बालक राम बोला की आंखें खुली। माता पिता को बिना हिले डुले पड़े देख और भीड़ को इकट्ठा पाकर वह घबरा उठा और जोर जोर से रोने लगा। बाबा ने राम बोला को एक चेले के हाथ सौंपा और उन ब्राह्मण पति पत्नी की दाह क्रिया का इंतजाम कराया। राम बोला खूब रोया, पर किसी तरह उसे बहलाया गया। अब वह बेसहारा हो गया था। उसका अंदर का मन भी समझ गया था कि बाबा नरहरिदास के सिवाय अब उसका कोई नहीं है। वह बाबा के चरणों में ही रहने लगे। बाबा को उस अनाथ बालक पर दया आई। उनके हृदय में ममता उमड़ उठी। उन्होंने तय किया कि वे इस बालक को पालेंगे और पढ़ाएंगे लिखाएंगे। उन्हें इस बालक के प्रति एक मोह सा पैदा हो गया था। उसे वे अयोध्या अपने साथ ले गए और वहाँ माघ शुक्ल पंचमी शुक्रवार को उसका यज्ञोपवीत संस्कार कराया। बिना सिखाए ही बालक ने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया, जिसे देखकर सब लोग चकित हो गए। इसके बाद नरहरि स्वामी ने वैष्णवों के 5 संस्कार करके राम बोला को राम मंत्र की दीक्षा दी। राम बोला वही बाबा के पास रहने लगा। वहीं उसने पहला अक्षर ज्ञान किया और धीरे धीरे शरीर से बड़ा होने के साथ साथ विद्या सीखने में भी आगे बढ़ने लगा। बाबा नरहरिदास ने अपने नए चेले का नया नाम रखा तुलसीदास। जब तुलसीदास किशोरावस्था तक पहुँचे तो
बाबा जी ने ऊंची पढ़ाई के लिए उन्हें काशी भेज दिया। काशी में रहकर तुलसीदास ने वेदों और शास्त्रों की अच्छी पढ़ाई की। संस्कृत भाषा और व्याकरण का भी उन्होंने अच्छा ज्ञान हासिल किया। शोरों में रहते रहते ही वे स्थानीय भाषा में कुछ कविता करने लगे थे। काशी में उन्होंने अपने इस रियाज को बढ़ाया। राम की भक्ति के कितने ही पद उन्होंने रचे, जिनको सुनने वालों ने बहुत पसंद किया। अभी उनके मन में यह बात उठी कि क्यों न राम की कथा को जानता कि भाषा में लिखा जाए, पर उस समय यह विचार ही बनकर रह गया। राम की कथा उस समय तक संस्कृत में ही लिखी जाती थी। उसका जन भाषा में लिखा जाना पाप माना जाता था। शायद यह बात बाबा तुलसीदास को भी उस समय पता न होगी कि भविष्य में लोक भाषा में राम कथा लिखकर जनमानस में अलख जगाने का पुण्य कार्य विधाता ने उन्हीं के प्रारंभ में लिख रहा था। और फिर भी एक बात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि पूत के पांव पालने में ही दिखाई दे जाते हैं। कहावत है, तुलसीदास जी के ऊपर पूरी तरह से चरितार्थ हो रही थी। तुलसीदास और रत्नावली का विवाह काशी में कितने ही वर्ष रहकर और विद्या हासिल करके तुलसीदास अपने गुरु के पास सोड़ो लौट आए। वे उनके पास रहकर गुरु की सेवा में व्यस्त रहने लगे। यही पास के ही एक गांव के दीनबंधु पाठक ने तुलसीदास को देखा। दीनबंधु पाठक विशिष्ट गोत्री ब्राह्मण थे, जो कहा जाता है कि कासगंज जिले में स्थित बदरिया गांव के निवासी थे और संयोग से अपनी विवाह योग्य कन्या के लिए उपयुक्त वर तलाश कर रहे थे। तुलसीदास उस समय 21-22 वर्ष के बहुत सुंदर युवक थे। उनका रंग गोरा था और बदन गठा हुआ था। माथा ऊंचा और मुंह पर तेज था। पाठक जी ने देखते ही उन्हें पसंद कर लिया। तुलसीदास की रची हुई कविताएं भी सुनी और जान लिया कि युवक होनहार हैं और कि अपनी बेटी रत्नावली का विवाह तुलसीदास के साथ कर दिया। रत्नावली बहुत ही सुंदर थी, अपनी पत्नी को बहुत ही प्यार करने लगे थे और एक पल के लिए भी उसे अपनी आंखों से दूर करना उन्हें सहन नहीं होता था। तुलसीदास को कोई काम मिलता वे जैसे तैसे उसे पूरा करते और सीधे घर पहुंच जाते। वहां वे रत्नावली को काम करते देखते तो उससे बातें करते, उसके साथ भोजन करते और तरह तरह की बातों में अपना समय बिताते। जब रत्नावली को पति के पास रहते रहते बहुत दिन बीत गए, तब एक दिन रत्नावली का बड़ा भाई उसे लिवाने आ पहुँचे। तुलसीदास के सिर पर जैसे दुख का पहाड़ टूट पड़ा हो। उनका मन छोटा हो गया। उन्होंने रत्नावली के भाई की अच्छी आवभगत की, पर जब उसने अपनी बहन को ले जाने की बात छेड़ी तो तुलसीदास ने साफ इनकार कर दिया। अब रत्नावली का भाई तुलसीदास के मामाओं के पास पहुंचा। मामाओं ने भी तुलसीदास को बहुत ऊंच नीच समझाई, पर तुलसीदास आश्रम में पले थे। गृहस्थियों की ऊंच नीच को वे नहीं समझते थे। मामाओं के सामने तो वे न बोले, पर अलग में अपने साले से उन्होंने साफ साफ कह दिया कि रत्नावली को किसी भी दशा में नहीं भेजेंगे। हार कर पत्नी का भाई लौट गया। तुलसीदास की जान में जान आई। वे फिर पहले की तरह हंसी खुशी से रहने लगे। कुछ दिन बाद की बात है, वे अपने काम से घर लौटे तो रत्नावली को उन्होंने घर में नहीं पाया।
पड़ोसियों से पूछने पर पता चला कि रत्नावली का भाई आया था और उसे लिवा ले गया है। यह सुनते ही तुलसीदास को ऐसा लगा जैसे उनका खजाना लूट गया हो या उनके प्राण ही उड़ गए हो। रत्नावली से खाली उस घर में वे घुस नहीं सके और जैसे खड़े थे वैसे ही ससुराल के गांव की ओर चल पड़े। जिस समय वे चले उस समय शाम होने को थे। रास्ते में यमुना नदी पड़ती थी और 20-25 कोस चलना भी था, पर तुलसीदास ने इन सब बातों का कोई विचार नहीं किया। वे इतने बेचैन हो उठे कि भूख प्यास को भी भूल गए। सवारी का प्रबंध भी नहीं किया और लपक लिए। वे चल नहीं रहे थे, लगभग भागे जा रहे थे। वे शायद कुछ भी सोच नहीं रहे थे। उनके दिमाग में बस एक रत्नावली का चित्र था और यह दुख था कि वह उनसे बिना पूछे कैसे चली गई। पर वे रत्नावली को दोष नहीं दे पा रहा था। वे सोच रहे थे कि जरूर ही रत्नावली जाना नहीं चाहती होगी। उसका भाई ही उसे जबरदस्ती लिवा ले गया है। जब तुलसीदास यमुना के तट पर पहुँचे तब रात हो चुकी थी। पार कराने वाली आखिरी नाव किनारे को छोड़कर जा चुकी थी। बरसात का मौसम होने के कारण नदी चढ़ी हुई थी। नदी का पाट इतना चौड़ा था कि दूसरा छोर दिख नहीं पड़ता। जल बड़ी तेज गति से बहा जा रहा था। मोटी मोटी लहरें उठ रही थी, परंतु तुलसीदास के सिर पर कुछ ऐसा भूत सवार था और रत्नावली से मिलने की ऐसी छटपटाहट उनमें थी कि उस समय वे सोचने और लाभ हानि को गिनने की स्थिति में नहीं थे। उन्होंने आव देखा न ताव। उन्होंने जूते निकालकर कमरबंद में खोसे और नदी में कूद पड़े। वे तैरते जा रहे थे, पर पानी का बहाव इतना तेज था कि पूरे हाथ पैर मारकर भी कुछ ही दूर आगे बढ़ पा रहे थे। तैरते तैरते जब वे नदी के बीच पहुँचे तो बहुत ही थक गए। यहाँ पानी बहुत गहरा था, पैर टिकाने का तो सवाल ही नहीं था। धार इतनी तेज थी कि वे शरीर को ढीला छोड़ नहीं सकते थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। किनारा अभी काफी दूर है। लाश का सहारा, धिक्कार और वैराग्य। तभी उन्होंने देखा कि एक लंबी सी चीज दूर से बहती चली आ रही है। उन्होंने सोचा यह एक लंबा तख्ता है जिसका सहारा लिया जा सकता है। उसे थामने के लिए वे उसकी तरफ को सरके। जैसे ही लंबी चीज पास आई तुलसीदास ने उस पर हाथ रखा, पर हाथ से छूते ही उन्होंने हाथ खींच लिया। यह लंबी चीज तख्ता नहीं, किसी व्यक्ति की लाश थी। हाथ हटते ही लाश आगे को सरकी। तभी तुलसीदास के दिमाग में विचार कौंधा कि यदि रत्नावली को पाना है तो यमुना को पार करना ही होगा, और यमुना को पार करना है तो इस लाश का सहारा लेना ही होगा। नहीं लिया तो मैं भी इस लाश की तरह ही लहरों के साथ बह जाऊंगा और रत्नावली फिर कभी नहीं मिल सकेगी। दूसरे ही पल हाथ फेंक कर उन्होंने उस बहती लाश को पकड़ लिया और उसके ऊपर अपने आप को टिकाकर धीमे धीमे नदी पार करने लगे। नदी पार हो गई। लाश को उन्होंने छोड़ दिया। वह आगे बह गई और वे तट पर बैठकर सुस्ताने लगे। कुछ देर बाद सुस्ताकर तुलसीदास जी फिर आगे बढ़े। रात बढ़ती जा रही थी और उनकी ससुराल का गांव नजदीक आता जा रहा था। जब उन्होंने गांव में पैर रखा तब लगभग आधी रात हो चुकी थी। वे ससुराल के द्वार पर पहुँचे। उन्होंने द्वार को थपथपाया। शायद दीनबंधु पाठक अभी जाग ही रहे थे। आवाज सुनकर उन्होंने दरवाजा खोल दिया। देखते ही
पाठक जी सन्नाटा सा रह गया। उनका जमाई बदहवास और बुरी हालत में सामने खड़ा था। तुलसीदास जी ने प्रणाम किया और बिना किसी संकोच के पूछा, क्या रत्नावली यहाँ आई है? हाँ दीनबंधु बोले, आप अंदर चलिए। दीनबंधु तुलसीदास को अंदर लिवा ले गए। पल भर में सारा घर जाग उठा। रत्नावली के आने की खुशी में सब लोग बहुत देर से तो सोए ही थे। घर में एक हलचल मच गई। बहनें और अन्य स्त्रियां रत्नावली को घेर कर प्यार से खिजाने लगी। तुलसीदास के कपड़े बदलवाए गए। सास उनके लिए गरम गरम दूध और मिठाई ले आई। वे खाते जाते थे और सबके चेहरे को देखते जाते थे। सबके मुंह पर दुत्कार का भाव था, मानो सब उसका मजाक उड़ा रहे हो। सहसा एक पछतावे का भाव उनमें पैदा हुआ, पर रत्नावली को देखने की ललक उनमें उतने जोर की थी कि वे आगे पीछे कुछ सोच ही नहीं सके। सास उनके मन के भाव को समझ रही थी। खिलाने पिलाने के बाद उसने उन्हें रत्नावली से मिलने जाने दिया। जब तुलसीदास रत्नावली के कमरे में पहुंचे तो वह गुस्से से तनी बैठी थी। उसका मुंह लाल हो रहा था। बहनों और भाइयों ने उसे बहुत चिढ़ाया था और वह अपने पति पर बहुत खींची हुई थी। तुलसीदास को देखते ही उसने कहा, आपको शर्म नहीं आई जो पीछे पीछे दौड़े चले आए? ऐसा भी क्या प्रेम हो गया? मेरे इस हाड़ मांस के शरीर से आपको जितना प्रेम है, इतना प्रेम यदि श्री राम के चरणों से होता तो मोक्ष न मिल जाता। पत्नी का एक एक शब्द तुलसीदास के कानों में पड़ रहा था और अंदर कही हुई बातें उतरा चला जा रहा था। जो पछतावे का अभाव अभी अभी हल्का सा उठकर दबा रहा गया था, अब उसके बोझ से वे दब गए। उन्हें अपनी सारी भाग दौड़ इतनी बेकार लगी कि वे शर्म से पानी पानी हो गए। उनकी आंखों के सामने से अज्ञान का पर्दा हट गया। रात के उस अंधेरे में भी अपने जीवन का रास्ता उन्होंने साफ साफ देख उठा। उनका सारा शरीर कांप कर और झनझना कर रह गया। रत्नावली दबे दबे सिसकियों ले रही थी और वे मानो उड़कर किसी और लोक में पहुंच गए थे। अचानक उनकी आंखों के सामने गहनों से लदी परम सुंदरी रत्नावली प्रकट हुई और तभी वह सोने की शक्ल हड्डियों के लिए भयानक ढांचे में बदल गई। पता नहीं कितनी देर तुलसीदास इस तरह खोए बैठे रहे और रत्नावली सिसकती रही। तब उनके मन में एक निश्चय जगा और वे पलंग से उठ खड़े हुए। रत्नावली ने सिर उठाकर देखा तो वे दरवाजे तक जा चुके थे। उसी राम के चरणों में जिससे प्रेम करने का उपदेश अभी अभी तुमने मुझे दिया है। तुलसीदास बोले। रत्नावली ने समझा कि पति सिर्फ मान कर रहे हैं, वे बुरा मान गए हैं। उसने आगे बढ़कर उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। अब तुम मुझे नहीं रोक सकोगी। मेरी गृहस्थी आज पूरी हुई, कहकर तुलसीदास ने कमरे का द्वार खोला और बाहर निकल गए। घर के लोग अपने अपने बिस्तरों पर लेट चुके थे। तुलसीदास दबे पांव मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़े और उसे खोलकर बाहर निकल गए। रत्नावली कुछ देर तो खड़ी सोचती रही, फिर वह भी खाट पर लेट गई। उसने सोचा कि पति नाराज भी कब तक रहेंगे। कल परसों में आकर खुद ही मुझे लिवा ले जाएंगे। तो आपको तुलसीदास जी की कहानी कैसा लगा दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए ज्ञानवर्धक यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।